हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज का जो व्लॉग शूट हो रहा है वो हो रहा है शाम को। यूज़ुअली मैं डेली सुबह ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बट आज मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि सुबह से बस ऐसे ही दिन बीता, कुछ खास नहीं। और दिशु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसको डॉक्टर को दिखाने, तो उसी के लिए मैं तैयार हूँ। दिशु दूध पी रही है, वो भी रेडी है लगभग, और मैं दिखाती हूँ दिशु को। तो यहाँ पर दिशु लगभग रेडी है, बस उसको पैंट पहनाना है। दूध पी रही, मैं कहीं दूध पी लेती हूँ तब ले जाती हूँ, वरना वहाँ पहुँचते ही इसको भूख ना लग जाए। तो एक्चुअली उसको एक हफ्ते पहले सर्दी जुकाम हुआ था, तो सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया, फिर भी मतलब पहले तो ठीक हो गया था, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उसका नोज़ी मतलब आने लगा, और खांसी बहुत ज़्यादा आने लगी। खासकर खांसी सोते वक्त बहुत ज़्यादा आ रही है, वो बिल्कुल नहीं सो पा रही है। इसलिए मैंने आज सुबह से ब्लॉगिंग भी नहीं की, क्योंकि वो जब मैं उसको सुला रही थी ना, तो वो इतना ज़्यादा खांस रही थी कि इतना परेशान हो जा रही थी, उठ उठ के बैठ जा रही थी और रोने लग रही थी। तो मैं कहा यार दिखाना ज़रूरी है। ये चीज़ कल भी हुआ था, कल भी ये सो रही थी तो उसको उल्टी हो जा रही थी खांसते खांसते। वैसे तो नॉर्मल बहुत ज़्यादा खांसी नहीं आ रही जब ये जगी हुई है, लेकिन सोते वक्त बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। तो बस मैं जा रही हूँ अकेले, क्योंकि ये तो है नहीं, इनको तो आजकल लेट ही हो जा रहा आने में। तो बस डॉक्टर ने बोला 7 बजे तक आने के लिए, तो 6:30 लगभग हो गए हैं। तो अभी बस ऑटो बुक करूँगी और निकल जाऊँगी। और खाने में मैं बता दूँ, मैं बनाई हूँ, मतलब मैं बना के ही जा रही हूँ, कि एक्चुअली इस डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिटेल लेती हैं, उसके बाद दवा वगैरह देने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो खाने में मैंने यहाँ पर बनाया है आलू और लौकी की सब्ज़ी मसाले वाली, और आटा मैं गूँध के जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आने के बाद फिर टेंशन ना रहे। तो अभी जस्ट मैम का कॉल आ गया, वो बोल रही हैं आप आ जाओ, तो बस मैं निकल रही हूँ, दिखा के आती हूँ उसको फटाक से। तो यहाँ पर मैं दिशु को पैदल ही लेकर जा रही थी, यानी दिशु तो प्रैम में बैठी थी, मैं पैदल इसको लेकर जा रही थी डॉक्टर के पास। एक्चुअली मैंने रैपिडो बहुत बुक किया, लेकिन सब कैंसिल हो जा, सारी राइड कैंसिल हो जा रही थी। इतनी गुस्सा आ रही थी मुझे यार। अक्सर ये मेरे साथ हो रहा है इस समय, जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गाड़ी की, तो अक्सर वो बुक ही नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों इस समय रैपिडो पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इससे पहले भी मैं इसको ले गई थी वैक्सीन लगवाने के लिए, तो भी उस दिन भी बुक नहीं हो पाया था, मुझे पैदल जाना पड़ा था। तो आज भी निकल गई थी पैदल, और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वैसे तो बहुत दूर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर तो है ही। तो मैं बस पहुंच चुकी हूँ, और मैं पैदल आई, मैं एकदम पसीने से भीग चुकी हूँ। क्लिनिक पे पहुंच चुकी हूँ। अभी दूसरे पेशेंट बैठे हैं, तो हम लोग को वेट करने के लिए बोला गया है। यहाँ दिशु से मिलिए, दिशु भी आराम से, दिशु तो एंजॉय करते हुए आई है, क्योंकि उसको तो पसंद है घूमना, उसको तो घूमने को मिल रहा था। पैदल तो मुझे चलना पड़ा ना। साथ में कोई हो तो इतनी दूरी पता नहीं लगती, अकेली थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है कि यार कब आएगा कब आएगा। तो बस यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दिशु खेल रही है, और मैं यहाँ बैठी, कि बहुत गर्मी लग रही थी, तो थोड़ा सा फ़ैन चला के मैं बैठ गई। मैं कही चलो वेट करते हैं, जब हमारा नंबर आएगा उसके बाद ही दिखा पाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी डिनर, और दिशु सो चुकी थी। मैं उसको सुलाकर मैं कही पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर बोले पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूँगा, क्योंकि सोने के बाद भी देखना पड़ता है किसी एक को, कहीं उठ के कभी कभी बैठ जाती है। तो बस यहाँ पर मैं पराठे बनाई आने के बाद, और सब्जी बना कर ही गई थी, बस वही खा रही थी। और डॉक्टर ने बोला है वैसे तो सब नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है सर्दी जुकाम, तो बस दवा मिली है, दवा खा के सो रही है वो। मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी जो मुझे भी सर्दी हुई थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, बट धीरे धीरे हो रही है। और कल मैं जब दिशु को दिखा के आई हूँ, तो काफ़ी दवा एक खुराक ही काफ़ी असर की, मतलब टचवुड दिशु बिल्कुल ठीक है अभी, और आराम से सो पाई, क्योंकि उसे बहुत खांसी आ रही थी। लेकिन एक खुराक मैंने दवा दी थी रात की, उसके बाद वो आराम से सोई है। आने के बाद थोड़ा सा खाना खाई है, उसके बाद सो गई है। और लेकिन डॉक्टर ने बोला है थोड़ा ठंडक से, पानी वानी से दूर रखिएगा कुछ दिन। लेकिन मैडम जो हैं वो कहाँ मानने वाली हैं, पानी तो उनका फेवरेट है, पानी से तो उनकी ऐसी दोस्ती है कि कोई छुड़ा ही नहीं सकता है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये क्या कर रही है। एसी का जो पानी निकलता है उससे खेल इनका शुरू हो चुका। कपड़ा देखिए पूरा गीला है, मैंने अभी 10 मिनट हुआ कपड़ा बदले इसका, फिर ये पूरा कपड़ा गीला कर चुकी है। अभी तक बाथरूम में खेल रही थी, बाथरूम के पानी से
ओए, इसको पीते नहीं है। अभी तक बाथरूम के पानी से खेल रही थी, यानी मतलब बाथरूम में जाके, और अब एसी का पानी जो निकलता है उससे खेल रही है। और डॉक्टर ने बोला है थोड़ा सा पानी वानी से, ठंडक से दूर रखो, लेकिन ये मानने वाली कहाँ है। इसका सारा खेल ही पानी से होता है। देखिए, एक गिलास में रख के आई, दूसरा गिलास उठा ली, और पूरा कपड़ा गीला है इसका, आप देख सकते हैं। और अभी जस्ट मैंने इसका कपड़ा पूरा बदला है। ये लो, ये इधर आओ। तो बस मैं आ चुकी हूँ किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने। तो बहुत दिन से मैं किचन धुलना चाह रही थी, धो नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मैंने मग्गे में लिया है लिक्विड डिटर्जेंट, और इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी डालूंगी, उसके बाद पूरे फर्श पे डाल दूंगी। एक्चुअली ये जो संगमरमर है ना, ये पता ही है आपको कि इसको घिसाने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसकी घिसाई की ज़रूरत होती है बीच बीच में। बट अब किराए के घर पे हम तो ये कराएंगे नहीं, ये तो लैंडलॉर्ड का काम है। तो ये ना काला हो जाता है बीच बीच में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है किचन की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार मैं पूरा किचन अच्छे से धो दूँ, क्योंकि जो भी गंदगी है वो हट जाए। और जो सिंक के पास का एरिया है ना, वो भी गंदा हो जाता है, वहाँ पे कॉकरोच वगैरह आने लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार अच्छे से पूरा धो दूँ, ताकि गंदगी बिल्कुल ना रहे किचन में। तो बस वही मैं आज शुरू कर चुकी थी किचन धोना। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी धोने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर, क्योंकि अगर डिशू जगी रहती है तो भी दिक्कत है। अगर वो घुसने लगेगी तो फिर इसमें गिर सकती है फिसल के, और छूती रहती है कुछ ना कुछ। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि वो सोई रहे तब करूँ, और वो सोती है तो थोड़ी सी आवाज़ में उठ भी जाती है। तो मेरा काम ही नहीं हो पा रहा था। तो आज वो सो रही थी, मैंने कहा चलो उठेगी तो देखा जाएगा, लेकिन करूँगी तो मैं ज़रूर, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी। तो भगवान की दया से वो सोई, आराम से उठी नहीं, मैं अपना काम अच्छे से निपटा पाई। जब मैं पूरा काम कर ली थी तब वो उठी थी। तो बस यहाँ पर मैं सिलेंडर वगैरह हटा के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, ताकि पूरा अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि इस समय गर्मी में ना कीड़े मकोड़े, छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा घूमती हैं, तो सब ना छुपी रहती हैं इधर उधर। कभी हटो ना तो सिंक में नज़र आ, छिपकलियाँ तो सिंक में भी आ जाती हैं आजकल, मैंने देखा है। तो इसलिए थोड़ी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बस मैं वही अच्छे से क्लीन कर रही थी, रगड़ के उसको। मैं सोचती हूँ ना पूरा ये फ़र्श जो है वो एकदम साफ़ हो जाए, लेकिन ये होता ही नहीं। कितना भी इसमें तेज़ाब डाल दो, मतलब मैं एसिड डाल के भी साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं करता इस फ़र्श पे। और ज़्यादा एसिड डाल दो ना तो फिर फ़र्श भी खुरदुरा हो जाता है। ये देखिए, सिंक का एरिया भी देखिए गंदा हो रखा था बहुत दिन से। झाड़ू वगैरह तो लग जाता है, लेकिन धुलाई नहीं हो पाती, और पोछे से उतने अच्छे से साफ़ हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसे हफ्ते में एक बार धो दूँ, बट हफ्ते में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो महीने में एक दो बार तो धुलाई होनी ही चाहिए किचन की। ये देखिए कितना गंदा जम चुका है, पूरी गंदगी जो है ना सिंक के नीचे जम जाती है, और यहीं से फिर कॉकरोच आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एरिया साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं इसी को क्लीन कर रही थी। वैसे तो नॉर्मली झाड़ू पोछा तो लगता ही है, लेकिन धुलने से एक अलग ही चमक और एक अलग ही सफाई हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है पूरा। तो बस आज मेरा ड्यूटी लगा था किचन में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी में ये फ़िनाइल डाल रही हूँ, ताकि सफाई तो वैसे हो चुकी है, थोड़ा सा पानी डाल के मैं वाइपर कर दूँगी। इससे क्या है, कीड़े मकोड़े जो भी होंगे वो मर जाएंगे, कॉकरोच वगैरह। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के गिरा दी हूँ, और अब अच्छे से वाइपर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, एक काम ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा काम फैल गया। जब भी मैं इंडक्शन पे दूध रखती हूँ यार, अक्सर ये गिर जाता है।
मतलब थोड़ा सा तेज़ कर दो तो तुरंत गिर जाता है, और धीमा कर दो तो इतना टाइम लगता है गर्म होने में कि मैं क्या बताऊँ। बस उसी की वजह से अक्सर ये हो जाता है मुझसे। मैं थोड़ा सा तेज़ कर दी और उतनी देर में दूध गिर गया, पूरा काम फैल गया। एक काम करो दूसरा फैल जाता है। अभी पूरा किचन साफ़ हुआ था, पूरा स्लैब वगैरह, उसके बाद फिर से वही काम दोहराना पड़ा थोड़ी सी गलती की वजह से। एक बार तो पूरा भगोना ही जल चुका है मेरा, बड़े मुश्किल से वो साफ़ हुआ। और बस यही सब दिन भर यही सब चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है, पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है। यहाँ पूरा फ़र्श भी मैंने चमका दिया है, जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना चमकाया है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा यही हो सकता है कि पत्थर घिसवा दिया जाए। मुझे इसलिए संगमरमर पसंद नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।